guys, welcome back to अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस. I hope you guys are doing well. Myself अपर्णा सिंह and आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 19. चैप्टर 19 आपका थोड़ा सा लंबा चैप्टर है. मीन्स इस चैप्टर में आपको बेसिकली 17 और 18 टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे. 17 या 18 मिलते हैं पढ़ने को टॉपिक्स, तो वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, टाइम वेस्ट ना करते हुए. चैप्टर का नेम हमारा है व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी विपणन प्रबंध क्या होता है, हमें समझना होगा. इस चैप्टर के आपको बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, तो मैं आपको बीच में बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए वीवीआई पोर्शन है. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. बेसिकली चैप्टर में आपको जानने होते हैं व्हाट इज मार्केट, who is marketer, what is marketing management, characteristics of marketing management, objective of marketing management, what is function of marketing, okay, what is labeling, what is branding, what is advertisement, what is sales promotion, trademark क्या होता है, ये सब के बारे में आपको जानना है इस चैप्टर में. सारे टॉपिक्स बहुत ही वीवीआई हैं, आपके लिए नए टॉपिक्स, यानी आपने आज तक इनके बारे में पढ़ा नहीं होगा. स्टार्ट करते हैं चैप्टर. चैप्टर का नेम क्या हमारा, मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी विपणन प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पहले जान लिया है. मार्केटिंग क्या होता है हमें जानना है बेसिकली. तो मार्केटिंग से पहले हमें जानना होगा व्हाट इज मार्केट. मार्केट क्या होता है, तो याद रखिए मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स आर डन. मीन्स एक ऐसा जगह है बाजार जहां की माल और सेवा आपकी खरीदी और ली जाती है. ठीक है, बेची और खरीदी जाती है. समझते हैं आपको डेफिनेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे मार्केटिंग. अब देखिए मार्केटिंग का मैंने बोला बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप सेवा और माल को खरीदते हो या बेचते हो. कहाँ, तो मार्केट में. अब मार्केट में बेसिकली आपकी इतने सारे टॉपिक्स आते हैं, टर्म आते हैं. पहला कस्टमर, यानी माल खरीदने वाला कौन होगा, आपके कस्टमर, ग्राहक. ये बहुत ही ईजी, सबको पता होगा. ठीक है. सेकंड आपका आता है नीड, यानी आवश्यकता. आपको मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को बेचना होता है जो कि बहुत ही यूजफुल है, नीड्स है जिनकी. जैसे आपने बोल दिया साबुन, ठीक है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या है, इनकी नीड्स होती हैं आपकी डेली लाइफ में, तो आप पहले उनको बेचते हो. सेकंड आप क्या थी, वांट. डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट. नीड मतलब जो कि आपके जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, उसके बिना आप रह नहीं पाओगे. जैसे पानी की हमें नीड है. और वांट मतलब क्या, कि जो हम चाहते हैं. आप हम सबको पता है कि चावल दाल हमारे लिए क्या है, नीड है, और पिज़्ज़ा बर्गर क्या है, वांट है. यानी आपको नीड भी पूरा करनी होती है कस्टमर की, और जो कस्टमर चाहते हैं, उनकी वांट होती हैं, उनको भी पूरा करना होता है. ओके. अब आपका अगला टॉपिक है डिमांड. सिंपल सी बात है कि आप मार्केट में प्रोडक्ट को खरीद कर या बेच कर क्या करते हो, किसी की डिमांड को पूरा करते हो. प्रोडक्ट को खरीद के बेच कर क्या करते हैं, किसी के मांग को पूरा करते हैं, डिमांड को फुलफिल करते हैं. तो हमारा हो गया मार्केट. ठीक है. अब एक वर्ड आता है व्हाट इज मार्केटर, नॉट व्हाट इज, सॉरी, हु इज मार्केटर. यानी मार्केटर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जो सामान बेचता है, खरीदता है, उसको क्या बोलेंगे हम, मार्केटर बोलेंगे. मार्केटर के 2 काइंड्स हैं. कितने काइंड्स है, 2 काइंड्स है. पहला आपको आता है गुड्स मार्केटर और दूसरा आता है सर्विस मार्केटर. मतलब क्या, कि वैसा बंदा जो कि कोई माल बेचेगा, कोई सामान बेचेगा. जैसे जूता बेच दिए, ठीक है, शूज हो गई, आपके टी शर्ट्स हो गए, कैप्स हो गए, पेन्स हो गए, पेंसिल हो गए. इनको बेचने वाला क्या हो जाएगा, आपका गुड्स मार्केटर. हिंदी बोलेंगे इनको हम वस्तु विपणन करता. और अगर आपका सेकंड है सर्विस मार्केटर, इसमें आप माल नहीं देते हो, सेवा देते हो. क्या देते हो, जैसे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, तो जो ये काम करते हैं वो किसमें जाएगी, सर्विस में. यहाँ बैंकिंग में कोई माल नहीं बिकता है, आपको लोग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है. तो 2 काइंड्स हो गए, गुड्स एंड सर्विस, यानी माल और सेवा. ठीक है. अगला टॉपिक आपका व्हाट इज मार्केटिंग. व्हाट इज मार्केटिंग, तो मार्केटिंग मीन्स जहां पे मार्केट के सारे काम को आप करते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं. मीन्स सामान को मार्केट तक पहुंचाना, बाजार तक पहुंचाना. ठीक है. बाजार से सामान को लाना, बाजार में देखना कि क्या डिमांड चल रहा है, क्या डिमांड नहीं चल रहा है, आपके कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना. ये सब चीज़ें किस में आती हैं, मार्केटिंग में आती हैं. तो सिंपल सी बात है कि मार्केट के सारे टर्म के सम को ही क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं. एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेशन लिखना है, मैंने लिखा आपको, इट्स अ मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर matched with markets and through which the customer is unable to use or enjoy the product. हिंदी क्या है, पढ़ते हैं यहाँ पे. एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है. कौन सा, तो विपणन. आप लिखोगे विपणन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपभोक्ता के लिए उत्पाद का प्रयोग संभव बनाया जाता है. सिंपल सी बात है कि ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके हेल्प से आप माल को अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, ताकि कस्टमर आपका माल यूज़ कर सकें, आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें. ठीक है. मार्केटिंग क्या होता है, समझ में आ गया हमें. सिंपल सी बात है कि सारे मार्केटिंग के टर्म्स को आप प्लस कर दोगे, मेरे सामान को बेचना, ले जाना, ये सब क्या है, मार्केटिंग होता है. ठीक है. अब आपका मेन आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट. व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेट, यानी सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने बोला था आपको व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस के बारे में सब कुछ मैनेज करना. अब बात आ गई कि मार्केटिंग के बारे में सब कुछ मैनेज करना ही क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट. यानी कि माल, आपने सोचा माल जाएगा, माल ले कौन जाएगा, माल आपका मार्केट तक पहुंचाएगा कौन, होलसेलर या रिटेलर, आपको सोचना पड़ता है. ठीक है. या फिर जो आप माल बेचोगे वो कितने प्राइस में बेचोगे, किस मार्केट में आपका माल बिकेगा. मीन्स मार्केट बहुत सारे होते हैं ना, कि होता है नेशनल मार्केट,
एक होता है इंटरनेशनल मार्केट, तो कौन से मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिकने वाला है, ये सब के बारे में मैनेजमेंट करना ही जाता है किसमें, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, यानी आप बोल सकते हो विपणन प्रबंध में। डेफिनेशन में लिखा हुआ है मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द सम ऑफ टोटल मार्केटिंग एक्टिविटीज इन अ कमर्शियल एंटरप्राइज इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग ओवर ऑल दिस रिलेटेड एक्टिविटीज। जो मैंने बोला सेम वो इंग्लिश में आपको लिखा हुआ यहाँ पे है, आपको इसको याद कर लेना है, एग्जामिनेशन में पॉइंट को लिख देना है, ठीक है। अब आपके हिंदी में डेफिनेशन में क्या लिखा पढ़ लेते हैं हिंदी वाले। पहला है विपणन प्रबंध संपूर्ण व्यवसायिक उपक्रम की विपणन संबंधी सभी क्रियाओं को क्रियान्वित एवं नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। मैंने पढ़ा इसलिए बिकॉज हो सकता है कि आपको दिखे ना, मैंने काफी छोटा छोटा लिखा है, तो मैं प्रोनाउंस कर देती हूँ ताकि आप सुनकर भी आप लिख सकते हो अपने कॉपी पे वीडियोस को स्लो करके, ठीक है। अब आपका ये क्या था समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें और एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है मैंने आपको ये भी लिखकर बता दिया। अब आपके अगले टॉपिक आते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये जानना है, विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहला आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सिंपल सी बात है कि आप मैनेजमेंट क्यों करते हो, ताकि आपका माल और आपकी सेवा लोगों तक पहुंच सके, आप सेवा को बांट सको, ठीक है, अपने माल को बांट सको। तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया, हिंदी इसका है वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण कर सको आप। थर्ड आपका है, सेकंड है सॉरी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता का सृजन, यानी आप कोई ऐसी चीजें बनाओ जिनको आपके कस्टमर यूज कर सके। आप कोई यूजफुल चीजें बनाओगे तब तो कोई यूज करेगा ना, तो सिंपल सी बात है कि आपको क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी करनी होती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव आपका है कि बिजनेस प्रोसेस, यानी ये एक बिजनेस प्रोसेस है, व्यवसायिक प्रक्रिया है, बिजनेस के अंदर ही होता है आपका क्या, मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो फर्स्ट क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्रिएशन ऑफ डिमांड, यानी मांगों का सृजन करना, यानी जो आपका डिमांड हो रहा है, तो आपके कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, आप उनको फुलफिल करो, या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसका डिमांड आपके कस्टमर करें। तो आपको पहले क्या करना होता है, डिमांड को प्रोड्यूस करना होता है, डिमांड को लाना होता है। सेकंड आपको बोले कि कस्टमर सेटिस्फिकेशन, यानी सिंपल सी बात है कि आपके जो ग्राहक है वो क्या संतुष्ट हो जाए। मैंने हिंदी छोड़ दिया है इसका, सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा ग्राहक संतुष्टि, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव इसका कि आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोले कि मार्केट शेयर, यानी सिंपल सी बात है कि बाजार में हिस्सेदारी भी आपकी हो जाए, यानी आपका माल जब जाएगा बाजार में तो बाजार में आपकी हिस्सेदारी होगी, आप भी अपना शेयर दोगे मार्केट में, तो मार्केट शेयर आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है। नंबर फोर्थ आपका है गुडविल एंड पब्लिक इमेज, यानी इसका मतलब होता है कि आपका ख्याति बढ़े, आपकी गुडविल मीन्स कि आपकी ख्याति बढ़े और पब्लिक इमेज भी बढ़े, यानी आपका फेस वैल्यू बढ़ जाए, आप फेमस हो, आपका प्रोडक्ट फेमस हो जाए, बस आपका ये होता है। 5 आपको बोल रहा है प्रॉफिट जनरेशन, सिंपल सी बात है कि आप इतना काम क्यों करो ताकि आपको लाभ मिले, आपको प्रॉफिट मिले, आप प्रॉफिट अर्न कर सको। और नंबर आपका आता है 6 सोशल सर्विस, यानी आप समाज को सेवा भी दे सको। आप कोई भी माल बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, तो उस प्रोडक्ट के हेल्प से आपके सोसाइटी को क्या होती है, हेल्प मिलती है, आपका सोसाइटी सेटिस्फाई होता है, ठीक है। अब आपके सारे टॉपिक्स जो आने वाले हैं वो वीवीआई टॉपिक्स आने वाले हैं, यानी अब यहाँ से आपको तो मैंने लिख दिया था, अब यहाँ से जितने टॉपिक्स है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बार बार आते हैं, आपने देखा होगा सैम्पल पेपर, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब पढ़ते टॉपिक्स क्या क्या अगला है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, यानी विपणन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कार्य क्या क्या होते हैं। दिया हुआ है फर्स्ट क्या है, एक्सचेंज फंक्शन, यानी विनिमय कार्य। सिंपल सी बात है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन होता है मार्केटिंग का एक्सचेंज करना, यानी माल दो पैसा लो, ठीक है। आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो ना, आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो एंड पैसा लेते हो, तो फर्स्ट क्या करते हो, आप एक्सचेंज करते हो। सेकंड आपको दिया है यहाँ पे प्रोडक्ट प्लानिंग, यानी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करते हो, उत्पाद नियोजन बनाते हो कि आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, ठीक है, किस तरीके से बनेगा, किस क्वालिटी का बनेगा, कितने क्वांटिटी में बनेगा, ओके। आपका थर्ड आता है प्राइस डिटरमिनेशन, यानी मूल्य निर्धारण, आपका जो माल बना वो कितने में जाके बिकेगा, ये आपका होता है थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि आप प्राइस को क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो, कितने में माल आप बेचने वाले हो। और अगला आपका है लास्ट टॉपिक है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी भौतिक वितरण। अब इंपॉर्टेंट है कि आपका माल मार्केट में जाएगा कैसे, कौन जाके बेचेगा। इसमें आप बेसिकली सोचते हो ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी किस ट्रांसपोर्ट के हेल्प से आपकी माल जा रही है, ठीक है, या फिर किस आदमी के हेल्प से आपका माल मार्केट में जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि आप माल आप बाजार में कैसे पहुंचेगा, उन रास्तों को आप ध्यान से देखते हो, पता करते हो, ओके। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, यानी विपणन मिश्रण क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जितने मार्केटिंग के टर्म्स हैं उन सबको कलेक्ट कर दी गई है और बोल दी गई है मार्केटिंग मिक्स, यानी कि आपका माल किस बाजार में जाने वाला है, इंटरनेशनल मार्केट या फिर नेशनल मार्केट, ठीक है, कब जाने वाला है, कितने अमाउंट में जाएगा, कौन लेकर जाएगा, ठीक है, उसका डिमांड कितना है, कितने प्राइस में आप बेचोगे, ये सब के बारे में सोचना ही, प्लानिंग करना, ओके। एक फॉर्मेट तैयार करना है, क्या होता है मार्केटिंग मिक्स, यानी बाजार विपणन, बाजार के बारे में सब कुछ देखना कि आपके माल का कितना डिमांड है,
ठीक है, कितनी मांग है, आपका माल कब जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना बिक रहा है, कौन लेकर जा रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ये सब के बारे में सोचना चार्ट बनाने क्या होता है, आपका विपणन मिश्रण होता है। डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, आपको दिया हुआ है, इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट्स व्हिच कंस्टिट्यूट द केयर ऑफ अ कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम। अगला है द प्रोडक्ट एंड द प्राइस स्ट्रक्चर एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस डेफिनेशन में आपको 4 कीवर्ड्स मिले हैं, यानी वो चारों चीज को मिला के आप बनाओगे क्या, मार्केटिंग मिक्स। वो 4 चीजें क्या है, आपका फर्स्ट आता है यहाँ पे, आप ऐसे ही सर्कल कर लेना, यहाँ पे आपका फर्स्ट है द प्रोडक्ट, क्या है, द प्रोडक्ट। सेकंड आपका है द प्राइस स्ट्रक्चर, थर्ड है द प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड फोर्थ है द डिस्ट्रीब्यूशनल चैनल। ये 4 को मिला के क्या बनता है, आपका मार्केटिंग मिक्स बनता है। ओके, अब क्या क्या है, पहला आपका प्रोडक्ट है, यानी सबसे पहले आप सोचते हो माल के बारे में, अपने माल के बारे में। सेकंड आपका आता है द प्राइस स्ट्रक्चर, यानी आप कितने में माल बिकेगा वो सोचते हैं। थर्ड आपका है द प्रमोशनल एक्टिविटीज, यानी माल को आप प्रमोट कैसे करोगे, यानी उसके प्रचार कैसे करवाओगे, ठीक है, कैसे एडवर्टाइजमेंट होगी। और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी माल बाजार तक कैसे जाके बिकेगा। ये चारों चीज़ के बारे में सोचना है क्या है, आपका मार्केटिंग मिक्स। आपके एग्जामिनेशन में ये चारों पॉइंट होने चाहिए आपके आंसर में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगी। हिंदी आपको दिया हुआ है कि ऐसे समस्त विपणन निर्णय जो कि विक्रय को प्रेरित या प्रोत्साहित करते हैं विपणन मिश्र कहलाते हैं। सिंपल सी बात है कि वो सारी चीज़ें जो कि आपके मार्केट को डेवलप करती है, आगे ले जाती है, ठीक है, मार्केटिंग को आगे ले जाती है, वो क्या है, मार्केटिंग मिक्स। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पढ़ते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, यानी उत्पाद मिश्रण क्या होता है। आपने देखा होगा कि मैंने इतने सारे टॉपिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, बिकॉज ब्लैक बोर्ड एक ही है एंड मैंने सोचा पार्ट में बनाएंगे तो बहुत सारी वीडियोस आपकी लंबी हो जाएंगी, तो मैंने सोचा कि आपको सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कंक्लूड कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो इसके डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शॉन कर दिए जाएंगे, आपको स्क्रीन पे कहीं भी इस साइड है उस साइड, मेरे को पता नहीं कहाँ पे होगा। ओके, तो शॉन कर दिए जाएंगे, आप देख लीजिएगा क्या है व्हाट इज, मैं समझा रही हूँ, ठीक है, मैं समझा रही हूँ, आपको डेफिनेशन ये आपको दिख रहा होगा, लिख लोगे आप। तो आपका टॉपिक है व्हाट इज प्रोडक्शन मिक्स, यानी उत्पाद मिश्रण क्या होता है। सिंपल सी बात है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना कि आपका माल क्या है, ठीक है, कितने मात्रा में बन रहा है, यानी कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, कब जाके बिकेगा, कितना प्राइस है, ओके, एक माल कितना प्रॉफिट दे रहा है, ये सब के बारे में सोचना है कि आपका है प्रोडक्ट मिक्स, क्या है, प्रोडक्ट मिक्स है, ठीक है। अगला आपका है, आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिख के मिल गया होगा। अगला आपको टॉपिक है व्हाट इज ब्रांड और ब्रांडिंग, बहुत ही विवियर टॉपिक है। अगला है ब्रांड अथवा छाप क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिख गया होगा, आपको एग्जामिनेशन में लिख लेना है, समझा रहे हैं हम होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज ब्रांड एंड ब्रांडिंग, देखिए अपने कंपनी का या अपने बिजनेस का एक ऐसा कोई लोगो या सिंबल जो कि आपके बिजनेस को स्पेसिफाई करता है, उसी सिंबल को बोलते हैं ब्रांड। क्या बोलते हैं, ब्रांड, यानी एक ऐसा चिन्ह जो कि आपके व्यवसाय को अलग व्यवसाय दूसरे व्यवसाय से अलग बनाता है, उस चिन्ह को क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं। जैसे आपने पता होगा, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं बिजनेस में, अमूल दूध, आपने सबको अमूल दूध तो यूज़ किया ही होगा, ओके, तो उसमें क्या सिंबल रहता है ना, एक लोगो रहता है अमूल दूध का, अलग लोगो। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, जैसे आपने देखा होगा टाटा मोटर, ओके, उनका अलग लोगो है एम से, ओके, तो लोगो मीन्स ऐसा सिंबल जो कि आपके बिजनेस को अलग बनाता है, जिससे आपका पहचान हो, जिस सिंबल से आपके बिजनेस का पहचान हो, उस सिंबल को क्या बोलते हैं, ब्रांड और ब्रांडिंग। और याद रखिए ब्रांड और ब्रांडिंग आपके प्रोडक्ट पे ही प्रिंटेड रहता है, छपा रहता है, ठीक है। अगला आपको टॉपिक है व्हाट इज लेबलिंग, लेबलिंग क्या होता है, अब आगे डिफरेंशन देखिए। लेबलिंग मीन्स क्या कि अपने प्रोडक्ट के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन या तो कोई शीट में यानी कोई पेपर में लिखकर अपने प्रोडक्ट के साथ अटैच कर देते हैं या फिर उसके कवर पे ही प्रिंट कर देते हैं। मीन्स कि अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन, आप कोई यूज़ कर लो, आपने यूज़ किया होगा कोलगेट, ठीक है, आप कोलगेट खोल के देखिए, आपके पूरे डब्बे पे लिखा रहता है कुछ ना कुछ, यानी इससे बना हुआ है कोलगेट, कोलगेट में इतना ये है, इतना ये नहीं है, आपको यूज़ कैसे करना है, सब कुछ लिखा रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन को लिख देना ही क्या होता है, आपका लेबलिंग होता है। हो सकता है लेबलिंग आपके कवर पे ही हो, या हो सकता है लेबलिंग एक अलग शीट में मिले, पेपर में मिले, ओके। अब आती है आपकी नेक्स्ट टॉपिक, वो है व्हाट आर टाइप्स ऑफ लेबलिंग, यानी लेबलिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको स्क्रीन पे शॉन होंगे, याद कर लीजिए, सारे के सारे बच्चा वीवीआई टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। आपको दिख रहा होगा लेबलिंग के 3 काइंड्स होते हैं। पहला क्या होता है, ब्रांड लेबलिंग, सेकंड क्या होता है, ग्रेड लेबलिंग, और थर्ड होता है आपका डिस्क्रिप्टिव कम इंफॉर्मेटिव लेबलिंग। ये तीनों क्या होता है समझते हैं, यानी आपने अपने ब्रांड के बारे में सब कुछ प्रिंट आउट कर दिया, यानी सिंबल,
अपने ब्रांड के बारे में आपने छाप दिया अपने प्रोडक्ट पे, वो क्या हो जाएगा आपका ब्रांड लेवलिंग। ठीक है, कोई सिंबल कोई चिन्ह जो आपके चिन्ह है आपके बिजनेस का उसको आपने छाप दिया तो जाएगी ब्रांड लेवलिंग में। अगला आपका होता है क्या, ग्रेड लेवलिंग, यानी अपने प्रोडक्ट का ग्रेड, आपका प्रोडक्ट किस ग्रेड का है उसको आप जब शो करते हो अपने प्रोडक्ट पे तो जाती है किसमें, ग्रेड लेवलिंग में। आपको इसके अंदर घुसना नहीं है, ये तीनों क्या होते हैं जानना नहीं है, हमें बस बेसिकली जानना होता है कि कितने काइंड्स होते हैं और काइंड्स के बारे में डीपली आपको घुसना नहीं है बिकॉज एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बताया एंड आगे भी बताएंगे। ठीक है, थर्ड आपका है डिस्क्रिप्टिव कम इंफॉर्मेटिव, यानी इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एक फुल डिस्क्रिप्शन लिख कर देते हो। आप अभी ध्यान दो, आपने कोई शैम्पू उठा लीजिए एंड देखिए पीछे लिखा रहता है कि शैम्पू कैसे यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है। ठीक है, 2 मिनट तक बालों में छोड़ दें, ऐसे फिर रब करें हेयर को, सब कुछ लिखा रहता है। मीन्स कि आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि माल क्या है और माल को कैसे यूज़ करना है, वही आपको जाता है थर्ड पार्ट में, यानी डिस्क्रिप्टिव कम इंफॉर्मेटिव लेबलिंग में। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, व्हाट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, डिफरेंस बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम ट्रेडमार्क में और ब्रांडिंग में डिफरेंस क्या है, तो बच्चा डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, ब्रांडिंग ही क्या है आपका ट्रेडमार्क है। और ऐसा तो नहीं है कि सेम होगा एकदम, अगर एकदम सिमिलर होगा तो नहीं मतलब क्यों किया गया, कुछ तो डिफरेंस होगी। तो समझिए कि आपका बिजनेस का जो सिंबल है, क्या है सिंबल है, अगर उसको गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड कर दिया गया, यानी सरकार के थ्रू आपको पंजीकरण कर दी गई, तो वो आपका बन जाता है ब्रांड ही क्या बन जाता है आपका ट्रेडमार्क। क्या बन जाएगा, ट्रेडमार्क, यानी ब्रांड ही है। आपके बिजनेस का ब्रांड अगर सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो जा रहा है तो उसी रजिस्टर्ड ब्रांड को क्या बोलते हैं हम, ट्रेडमार्क, भूलना नहीं है। डेफिनेशन आपको दिख गया होगा हिंदी एंड इंग्लिश में, यही लिख देना है आपको। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या होता है समझ में आ गया। जैसे आप बहुत सारे ब्रांड, अमूल दूध ही देख लो, ठीक है, टाटा मोटर्स देख लो, अमूल दूध को क्या लड़की बनी रहती है छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी, ओके, तो क्या है उनका ट्रेडमार्क है, ब्रांड नहीं है, बिकॉज वो जो उनका ब्रांड है वो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, ट्रेडमार्क बोलेंगे। अगला आपको दिया है मैंने कि व्हाट इज प्राइस एंड प्राइसिंग। इस सिंपल सी बात है, हिंदी आपका है मूल्य एवं मूल्य निर्धारण क्या होता है, तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचना होता है कि कितने में बिकेगा वो। ठीक है, आप देखते हो कि कुरकुरे के पैकेट में लिखता है MRP 05, वो क्या है आपका प्राइस और प्राइसिंग है कि आपको बताया गया है कि आपको ये प्रोडक्ट इतने प्राइस में खरीदना है या बेचना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि दाम के बारे में सोचना या कहीं लिखना या कुछ भी बताना, प्लानिंग करना, क्या है प्राइस और प्राइसिंग में आती है। डेफिनेशन आपको सब कुछ दिख गए होंगे। ओके, आपका अगला टॉपिक है व्हाट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण माध्यम क्या होते हैं। तो याद रखिए कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि आपका माल कैसे बाजार में जाएगा, यानी मार्केट में कैसे पहुंचेगा। तो याद रखिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फर्स्ट में आते हैं आपके होलसेलर, क्या आते हैं होलसेलर, कंपनी से माल आप कौन लेता है आपका होलसेलर। सेकंड में क्या आते हैं आपके रिटेलर, रिटेलर के बाद कहाँ जाता है आपका माल, कस्टमर तक। ठीक है, तो यही सिस्टम को बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, यानी होलसेलर थोक व्यापार, रिटेलर, ओके, उसके बाद हम क्या बोलेंगे मार्केट तक माल जाता है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी आपका प्रोडक्ट कैसे कैसे होकर बाजार तक पहुंच रहा है। ठीक है, टॉपिक आपको अगला है व्हाट इज सेल्फ प्रमोशन, यानी हिंदी आपका है कि विक्रय संवर्धन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हो, यानी जैसे आपने देखा होगा सेल्स प्रमोशन में बेसिकली क्या होता है कि आप नमूना देते हो, क्या देते हो, टेस्टिंग करने के लिए। जैसे आप कहीं जाते हो शॉप पे, आइसक्रीम आप खरीदने के लिए जाते हो आप किसी शॉप पे, तो पहले आप टेस्ट करते हो, भैया टेस्ट करके दिखाइए कि मेरे को कैसा लगा ये। ठीक है, तो एक स्पून देता है आपको टेस्ट करने के लिए, तो वही क्या है आपका सेल्स प्रमोशन, यानी अपने माल के बारे में आपको कुछ नॉलेज देना या फिर कोई फ्री चीज़ ट्रायल देना ताकि आप उस प्रोडक्ट को खरीद सको, होता है सेल्स प्रमोशंस। क्या होता है सेल्स प्रमोशन, डेफिनेशन आपको दिख गया होगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है, एग्जामिनेशन में यही लिखना है। ओके, मैंने समझाया सब कुछ आपको। ठीक है, आप खुद से एबल लिखने के लिए, बिकॉज मैंने आपको सब कुछ समझा दिया तो आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप खुद से लिख सकते हो, बट फिर भी आपके सामने सब कुछ लिख के मिल रहा है, आपको बस पढ़ना है, एग्जामिनेशन में लिखना है। और प्लीज़ याद रखिए कि आपके वीवीआई टॉपिक्स आते हैं व्हाट इज लेवलिंग, what are branding, what is trademark and what is kinds of leveling। ये चारों क्या है आपके VVI पोर्शन है, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स, बाकी का नहीं पता लेकिन इस 4 से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आपका क्या आता है व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, यानी व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन क्या होता है सबको पता है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, उस प्रमोशन को क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं कि अपने माल के बारे में आप लोगों तक पहुंचाते हो बात, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सके और वो खरीदें।
ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रचार होता है। विज्ञापन क्या होता है सबको पता होगा, आप लोग समझ गए होंगे और समझते भी होंगे पहले से ही, डेफिनेशन दिख गया आपको, लिख लोगे। ठीक है। अगला टॉपिक आता है आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट मीडिया, यानी विज्ञापन के माध्यम। तो विज्ञापन के यानी एडवर्टाइजमेंट के 5 फॉर्म्स होते हैं, आपको शॉन हो गए होगा स्क्रीन पे। ठीक है, 5 फॉर्म्स होते हैं किसके, एडवर्टाइजमेंट के। वो क्या क्या होते हैं फॉर्म? फर्स्ट आपको क्या दिख गया, प्रेस। क्या हो गया, प्रेस मतलब क्या कि न्यूज़ के थ्रू, आप न्यूज़ के थ्रू क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हो, मीन्स प्रचार करते हो, विज्ञापन करते हो। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो जब भी, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में, बहुत सारे पेजेस में बहुत सारी कंपनियों के क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट शॉन होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, प्रेस एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। सेकंड आपकी आती है आउटडोर। हिंदी में नहीं बोल रही, बिकॉज हिंदी आपको दिख रहा होगा एंड मैं हिंदी में समझा ही रही हूँ, तो हिंदी बोलने की नीड आपको नहीं है। सेकंड आपको कहते हैं आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होता है कि आउटडोर और मोरल भी बोलते हैं, ओके। इसमें क्या होता है कि आप जैसे आप बाहर निकलोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि बहुत सारे पोस्टर लगे रहते हैं, ठीक है, बहुत से दीवारों पे चिपका रहता है टैम्पलेट्स, ओके। तो ये जाती है किसमें, आउटडोर एंड मोरल एडवर्टाइजमेंट, यानी जहाँ पे आप दीवारों पे कुछ चिपकाते हो, पोस्टर चिपकाते हो, बड़े बड़े टैम्पलेट्स या पैम्पलेट्स को बनाते हो, ठीक है, किसमें जाती है वो, आउटडोर और मोरल एडवर्टाइजमेंट में। थर्ड आपकी क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है डायरेक्ट ईमेल ऑर्डर एडवर्टाइजमेंट। मीन्स इसमें क्या करते हो, डायरेक्ट मैसेज करके या ईमेल करके लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं या फिर प्रचार प्रसार करवाते हैं। आपके फोन पे बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, ठीक है, आपके ईमेल के थ्रू बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं बिजनेस के। अगला क्या आपका है, परचेज पॉइंट एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होता है कि आपको आपका विज्ञापन, आपका एडवर्टाइजमेंट उस जगह होता है जिस जगह पे लोग खरीदने आते हैं, जैसे बाजार में परचेज पॉइंट मतलब क्या है कि वैसा पॉइंट जहाँ पे आपके कस्टमर आते हैं। जैसे मार्केट में आप चले जाओ तो बहुत लोग चिल्लाते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ये जाती है नंबर 4 में कि जहाँ पे माल बिकता है या जहाँ कस्टमर खरीदने आते हैं, आप वहाँ पे कस्टमर के सामने अपने माल के बारे में क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, ठीक है। तो अगला आपका क्या है, एंटरटेनमेंट के थ्रू आप क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट करवाते हो। मिस टीवीज पे आप देखो ब्रेक आती है, ठीक है, फोन्स में बहुत सारे ब्रेक्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो इसमें क्या होगा, एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट में जाता है, ठीक है। आपका चैप्टर 19 थोड़ा लंबा चैप्टर था, बट चैप्टर 19 आपका हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। अब मिलते हैं चैप्टर 20 के साथ। उससे पहले गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं चैप्टर 20 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गाइज ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। एंड हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्द ही आप लोगों तक आ रही है।